So, after chapter square and square root, we are proceeding to cube and cuboid. हमने देखा था ये स्क्वायर है, इसमें अगर ये साइड x है, ये साइड x है, तो इसका एरिया हो जाता है x स्क्वायर। इसी तरह से अगर हम इसमें लेंथ ब्रेड्थ के साथ में ये हाइट भी ले लें तो ये बन जाएगा क्यूबॉइड। लेकिन इस क्यूबॉइड में लेंथ ब्रेड्थ के ही बराबर अगर हम हाइट लेंगे तो ये क्यूबॉइड कहलाता है क्यूब। जैसा आप देखेंगे यहां पे ये क्यूब्स बने हुए हैं। ये क्यूब अगर इसकी एक साइड हम 1 यूनिट लें तो ये 1 यूनिट है, तो ये भी 1 यूनिट है और हाइट भी 1 यूनिट है। तो एरिया के बाद में अगला कॉन्सेप्ट आता है वॉल्यूम का। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो यहां पे ये हो जाएगा लेंथ 1 इंटू ब्रेड्थ ऑल्सो 1 एंड हाइट इज ऑल्सो 1। तो वॉल्यूम हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 1। मतलब जब 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको बोलेंगे क्यूब। और ये सॉलिड खुद इसीलिए क्यूब कहलाता है क्योंकि इसमें लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट मतलब वॉल्यूम निकालते हैं। ये दूसरा क्यूब है, इसके अंदर ये 1 यूनिट और ये 1 यूनिट मतलब 2 यूनिट इसकी लेंथ है, 2 यूनिट इसकी ब्रेड्थ है और 2 यूनिट इसकी हाइट है। अब वॉल्यूम क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 क्योंकि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। So 2 into 2, 4, 4 into 2 means this will become 8. अब इसको देखें, इसके अंदर इसकी लेंथ 3 यूनिट्स है, ब्रेड्थ भी 3 यूनिट्स है और हाइट भी 3 यूनिट्स है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27। ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूब। तो क्यूब क्या होता है? अब यहां पे ये नंबर जो क्यूब ऑफ ए नंबर देखें तो क्यूब निकालने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन ऑफ दिस? क्यूब ऑफ ए नंबर, इफ a इज ए नंबर देन क्यूब ऑफ a is defined as a into a into a and is denoted by a cube। तो अगर किसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम ए क्यूब। नाउ व्हाट आर परफेक्ट क्यूब्स? ए नेचुरल नंबर इज सेड टू बी ए परफेक्ट क्यूब if this is cube of some natural number। cube of मतलब 3 बार मल्टीप्लाई करना है। this is cube of some natural number। so 1, 8, 27 these are called perfect cubes or cube numbers। each of them is obtained when a number is multiplied by taking it 3 times। तो देखिए जैसा हमने देखा था 1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ये 1 क्यूब आ गया, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो ये 8 जो है आ रहा है और इसको हम लिखते हैं 2 क्यूब। 27 दिस इज multiplication of 3 times, 3 into 3 into 3 that is this is 3 क्यूब। ऐसे ही अगर हम 5 क्यूब देखें तो 5 क्यूब के लिए क्या करना पड़ेगा? 5 into 5 into 5 मतलब 125 होगा। तो किसी भी नंबर का क्यूब करना, सपोज 10 का क्यूब करना है तो 10 into 10 into 10 means 1000 will be 10 cube and these are called cube numbers। so now we will see properties of cubes। यहाँ पे टेबल के अंदर 1 का क्यूब, ये 1 है, 1 का क्यूब मीन्स 1 into 1 into 1 दिस इज 1। 2 का क्यूब दिस इज 8,
because 2 into 2 into 2, this is 8. 3, its cube will be 27 because 3 into 3 into 3. Then 4, its cube will be 64. 4 into 4 is 16, 16 into 4 is 64. फिर हम निकाले 5 का क्यूब because here we have to complete the cubes of these remaining numbers. तो 5 का क्यूब, this will be 5 into 5, this is 25. 25 into 5 means 125. Then 6 cube. 6 cube is 6 into 6, 36. 36 into 6 जब हम लेंगे तो ये आ जाएगा 36 into 6. 6 into 6, 36. 3 बचा. 6 into 3, 18. 18 और 3, 21. So this will be 216. Then 7 cube. 7 cube means 7 into 7 is 49, and then 49 is multiplied by 7. 63. 6 बचा. 7 into 4, 28. 28 and 6 will be 34. So this is 343. 343. Then 8 cube. 8 into 8 is 64, and 64 into 8, 32. 2, 3 बचा. 48, 48 and 3, this is 51. So 512. Then 9 cube. 9 cube, 9 into 9 is 81, and then 81 into 9, this will be 9, then 72. So 729. 729. And 10 cube. 10 into 10 into 10, this is 1000. ऐसे ही अगर हम 11 का क्यूब देखेंगे तो दिस इज 1331. 12 का क्यूब 1728. 13 का क्यूब, 14 का क्यूब, इनको सबको हम मल्टीप्लाई करके 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और हमारे पास में ये सब क्यूब्स आ जाएंगे. कुछ ऑब्जर्वेशन यहां पे है. क्यूब ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, क्योंकि देखिए ये इवन नंबर 2 का क्यूब 8, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216. मतलब ये सब नंबर्स जब इवन नंबर लेंगे तो उसका क्यूब हमेशा इवन आएगा. ऑड नंबर्स लेंगे अगर, ये क्यूब ऑफ ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड. ये 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343. तो ये सब नंबर्स इवन यहां पे भी देखेंगे तो ऑड नंबर का क्यूब ऑड ही आता है, इवन नंबर का क्यूब इवन आता है. जैसे स्क्वायर में भी हमने देखा कि ऑड का स्क्वायर ऑड होता है, इवन का स्क्वायर इवन होता है. वन मोर थिंग हियर, cube of negative integer is always negative. क्योंकि अगर हम -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +1 हो गया, लेकिन वापस अगर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे सो दिस विल बिकम नेगेटिव. तो आप ध्यान रखिए नेगेटिव नंबर का क्यूब हमेशा नेगेटिव होगा. ऐसे ही चौथा ऑब्जर्वेशन, अगर फ्रैक्शन दिया हुआ हो a upon b का क्यूब, so this will be equal to a cube upon b cube. मतलब न्यूमरेटर का क्यूब कर दो और डिनोमिनेटर का क्यूब कर दो. As we have seen some interesting pattern in square and square roots.
Here in cube and cube roots also we are having some interesting patterns. Adding consecutive odd numbers. Odd numbers को ऐड करके देखिए, पहला इंटरेस्टिंग पैटर्न है 1. दिस इज 1 क्यूब. 1 के आगे अगला ऑड नंबर है 3, तो 3 प्लस 5, 3 प्लस 5 इज 8, और 8 होता है 2 का क्यूब. अगला 5 के बाद में अगला ऑड नंबर है 7, तो 7 प्लस 9 प्लस 11, 3 बार अगर हम इसको ऐड करेंगे वी आर गेटिंग 27, और 27 होता है 3 का क्यूब. 11 के बाद अगला 13, 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, दिस सम इज 64, और 64 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 4 क्यूब. 19 के बाद में नेक्स्ट 21, तो 21 प्लस 23 प्लस 25 प्लस 27 प्लस 29, दिस सम इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 125, और 125 होता है 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स 5 क्यूब. इवन अगर इसके आगे हम चलें तो 29 का नेक्स्ट वो हो जाएगा 31, तो 31 से जब हम 6 नंबर्स लेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये 5 नंबर्स आ रहे हैं, यहाँ पे 4 नंबर हैं, यहाँ 3 है, 2 हैं और 1 है, तो 5 के बाद में जब 6 नंबर्स लेंगे 31 से लगातार तो वो 6 का क्यूब आएगा. लाइक दिस वी कैन गो ऑन प्रोसीडिंग. So now we will see cube and their prime factors. Each prime factor of a number appears 3 times in the prime factorization of its cube. तो कोई भी नंबर हो उसके अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशंस करेंगे तो हर प्राइम नंबर 3-3 के ग्रुप्स में आएगा. जैसे देखें, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए नंबर, अगर 4 देखें, 4 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 मतलब 2 बार आया, लेकिन 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64, और इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे, जब प्राइम फैक्टर्स किए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब यहां पे ये 3, इसको 2 क्यूब लिख सकते हैं, ये 3 बार 2 आ रहा है, इसको भी 2 क्यूब लिख सकते हैं. मतलब ये प्राइम नंबर्स 2 और 2 इनके दोनों के क्यूब्स आ रहे हैं. अगर अगला देखें 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, ठीक है. अब इसका क्यूब करें, जब 6 का क्यूब करेंगे तो वो होता है 216, और 216 को जब हम फैक्टराइज करेंगे, पूरी मेथड हमको ऑलरेडी मालूम है प्राइम फैक्टराइजेशन करने की, तो इसमें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इस तरह के फैक्टर्स आते हैं. बट दिस 2 इंटू 2 इंटू 2 दिस इज 2 क्यूब, एंड 3 इंटू 3 इंटू 3 दिस इज 3 क्यूब. मीन्स जब हमको 6 क्यूब या 216 दिया हुआ होगा उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो भी प्राइम नंबर्स आएंगे वो क्यूब्स में आएंगे, मतलब 3-3 के ग्रुप्स के अंदर आएंगे, ट्रिपलेट्स आएंगे. तो ये 2 का क्यूब होगा और 3 का क्यूब होगा. अगर 15 को देखें तो 15 को 3 इंटू 5 लिख सकते हैं. जब 15 का क्यूब करेंगे सो दिस इज 3375. इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब ट्रिपलेट्स बन रहे हैं 3 के और 5 के, मीन दिस विल बी 3 क्यूब एंड 5 क्यूब. 12, इसको अगर प्राइम फैक्टराइजेशन किया जाए तो ये होता है 2 इंटू 6, 6 को 2 इंटू 3, तो दीज आर प्राइम फैक्टर्स. और अब 12 का अगर हम क्यूब करें तो 12 का क्यूब ये होता है 1728. इसको जब हम टोटल फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 6 बार आ रहा है, इसमें से 3 का ये ग्रुप, 3 का ये ग्रुप और
3 ये भी 3 बार आ रहा है, मीन्स वी आर गेटिंग ट्रिपलेट्स ऑफ दिस 2, triplets of this 2 and triplets of this 3 means 2 cube into 2 cube into 3 cube। मतलब जब भी हम फैक्टराइज करेंगे किसी भी क्यूब नंबर का तो उसके 3 के ग्रुप्स के अंदर प्राइम नंबर्स आएंगे, मतलब क्यूब्स आएंगे प्राइम नंबर्स के। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पर आ जाएं। First example is 243 a perfect cube? अगर हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें 243, सबसे पहले 3 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 8 टाइम्स और फिर 1 टाइम। इसको वापस डिवाइड कर सकते हैं, दिस विल बी 2 टाइम्स फिर 7 टाइम्स, then 3 it will come 9, वापस 3 से डिवाइड कर सकते हैं and we will get 3 here। तो 1 2 3 4 5 ये 5 हमारे पास में 3s आ गए। इसमें से ये ट्रिपलेट तो बन गया, ये तो 3 का क्यूब बन गया, लेकिन ये क्यूब नहीं बन पाया। अगर 3 वो इसमें भी आ जाते 3 इंटू 3 इंटू 3 तो ये परफेक्ट क्यूब होता, अदरवाइज इट इज नॉट। सो इन द एबव फैक्टराइजेशन 3 इंटू 3 रिमेन्स आफ्टर ग्रुपिंग इन 3s इन ट्रिपलेट्स, देयरफॉर 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो हमको याद रखना है जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 के ग्रुप्स बनने ही चाहिए, अगर नहीं बना इसका मतलब वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। इन स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स वी हैव टेकन सम ऑफ द क्वेश्चंस इन विच व्हेन वी आर फैक्टराइजिंग द नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर 2 के ग्रुप्स में नहीं बन पाते कुछ नंबर्स तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। जिसका ग्रुप नहीं बन पाया उसको या तो डिवाइड कर दो या उसी से मल्टीप्लाई कर दो तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी आर हैविंग इन क्यूब एंड क्यूब रूट्स आल्सो। सो इन दिस एग्जांपल, इज 392 ए परफेक्ट क्यूब? इफ नॉट, find the smallest natural number by which 392 must be multiplied so that the product is a perfect cube। तो यहां पे जैसे उसमें भी प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, यहां पे भी हम 392 को अगर फैक्टराइज करें सबसे पहले 2 से, तो 2 1 टाइम 19 बचा, तो 9 टाइम्स 18 हो गया, 1 बचा 12, so this is 6 times। Again we can divide by 2, 9 times 1 बचा, so 8 times this will be 16। वापस से इसको 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 4 टाइम्स 1 बचा, तो यहाँ पे 9 हो गया। अब 49 को तो 7 7 49, तो ये 7 और यहाँ पे 7। So prime factorization is 2 into 2 into 2 into 7 into 7। So 2 into 2 into 2 into 7 into 7। लेकिन इसमें इसका तो ग्रुप बन गया 3 का, ट्रिपलेट हो गया, ये बचा रह गया। जब ये बचा रह गया इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो 2 तरीके होते हैं, या तो मल्टीप्लाई कर दो और या फिर इससे डिवाइड कर दो। लेकिन यहां पे हमको क्या पूछा हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर बाय विच दिस मस्ट बी मल्टीप्लाइड। मल्टीप्लाई करना है तो इसको भी 3 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। इसको अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो द प्राइम फैक्टर 7 डज नॉट अपीयर इन द ग्रुप ऑफ 3, देयरफॉर 392 is not a perfect cube. To make it a cube,
वी नीड वन मोर 7, तो हम क्या करेंगे, यहां पे 392 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे 7 से किया तो इधर भी 7 से करेंगे, यहां पे ये 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका ग्रुप बन गया 3 का, इसका भी 3 का ग्रुप बन गया. सो we are getting 392 into 7, this is equal to 2744, which is a perfect cube. तो ये perfect cube हो गया, और hence the smallest natural number by which 392 should be multiplied to make a perfect cube will be 7. तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये perfect cube बन जाएगा. So again, in this example, is 53,240 a perfect cube? If not, then by which smallest natural number should this number be divided? अब देखिए, पहले वाले में multiplied था, अब यहाँ पे divide आ गया, so that the quotient is a perfect cube. इस नंबर को अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 5. अब यहाँ पे देखिए, ये 3 का ग्रुप हो गया, ये भी 3 का ग्रुप हो गया, ये 5 बचा रह गया. So the prime factor 5 does not appear in a group of 3. So 53240 is not a perfect cube. अब perfect cube नहीं है तो या तो इसको मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो. यहाँ पे हमको डिवाइड करना है तो इसको अगर हटा दे, इसको अगर डिवाइड कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा. 3 के ग्रुप्स बन रहे हैं. सो इन द फैक्टराइजेशन 5 appears only one time. If we divide the number by 5, then the prime factorization of the quotient will not contain 5. And then in this case, अगर इसको 5 से डिवाइड कर दिया तो यहाँ से वो 5 गायब हो गया. गायब हो गया तो यहाँ पे 3 के ग्रुप्स बन गए और ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. Hence the smallest number by which they should be divided to make it a perfect cube will be 5. The perfect cube in that case will be, इसको 5 से अगर हम डिवाइड करेंगे we will get 10,648. ये परफेक्ट क्यूब वाला नंबर हमको मिल जाएगा. जैसा हमने स्क्वायर के बाद में स्क्वायर रूट देखा था, उसी तरह से क्यूब के बाद में क्यूब रूट होता है. मतलब अगर 2 क्यूब is equal to 8, means 2 into 2 into 2 is equal to 8, तो 8 का क्यूब रूट 2 होगा. अगर 3 का क्यूब 27 होता है तो 27 का क्यूब रूट 3 होगा. So the definition will be the cube root of a number x is that number whose cube is x. क्यूब रूट के लिए ये सिंबल यूज होता है, जैसे स्क्वायर रूट के लिए सिंबल होता था ये वाला. क्यूब रूट के लिए यहाँ पे इस सिंबल में ये छोटा सा 3 लिखना पड़ेगा. ऐसे ही अगर हम 4th रूट निकालते हैं तो हम ये सिंबल यूज करेंगे. 5th रूट निकालते हैं तो हम ये वाला सिंबल यूज करेंगे. बट all these things you will study in your higher classes. Right now we will use this symbol to denote the cube root. Now we know 2 cube is 8. So we say that cube root of 8 is 2, as I told you. And how we will write this? Cube root of 8 is 2. अब देखिए, 1 का क्यूब होता है 1, तो इस 1 का क्यूब रूट होगा 1 का क्यूब रूट होगा 1. 2 का क्यूब 8 होता है तो 8 का क्यूब रूट होगा 2. इसको लिखेंगे 3rd रूट ऑफ 8 is 2. Then 3 cube is 27. So
third root of 27 will be equal to 3. Then 4 cube is 64, so cube root of 64 will be equal to 4. Then 5 cube is 125, so cube root of 125 will be 5. Like this, 6 cube is 216, so cube root of 216 will be 6. So cube root of 216 is 6. 7 cube is 343, so cube root of 343 will be 7. 8 cube is 512, so cube root of 512 will be 8. Like this, we can write the cube roots of 729 and 1000 also. As we have seen, method of finding out square root by prime factorization. So here also, prime factorization method for finding out cube root. First step will be express the given number as the product of primes. Then make a group in triplets. जैसे हमने क्यूब स्क्वायर रूट के अंदर देखा था कि दो दो के पेयर्स बने थे, यहाँ पे हमको ट्रिपलेट्स बनाने हैं, मतलब तीन तीन के ग्रुप्स बनाने हैं. फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम्स चूजिंग वन फ्रॉम ईच ट्रिपलेट. जैसे स्क्वायर रूट के अंदर एक पेयर की जगह हमने एक नंबर लिखा, दूसरे पेयर में उस पेयर की जगह एक दूसरा नंबर लिखा और फिर उनके सबके प्रोडक्ट्स निकाले. तो इन द सेम वे हियर आल्सो फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स चूजिंग वन फ्रॉम ईच ट्रिपलेट. तो एक ट्रिपलेट में से एक नंबर हमको चूज करना है, फिर उनके प्रोडक्ट निकालना है. दिस प्रोडक्ट इज द रिक्वायर्ड क्यूब रूट ऑफ द गिवन नंबर. हम इसको एग्जाम्पल से देख सकते हैं. हियर इन दिस एग्जाम्पल फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 8000. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8000. अब प्राइम फैक्टराइजेशन 8000 का जैसे हम करते हैं वैसे अगर पूरे फैक्टर्स निकालेंगे तो दिस विल कम 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 into 5 into 5. अब यहां पे हम तीन तीन के ग्रुप्स बनाएंगे, इधर ये और साथ में ये, एंड देन 5 into 5 into 5. तो ये ट्रिपलेट्स बन गए. इस ट्रिपलेट की जगह एक 2 लिख दिया, ये दूसरे ट्रिपलेट की जगह एक बार 2 लिख दिया, फिर इस ट्रिपलेट की जगह एक बार 5 लिख दिया. नाउ 2 into 2 is 4, 4 into 5 is 20. तो 20 is क्यूब रूट ऑफ 8000. ये क्यूब रूट का सिंबल है, सो क्यूब रूट ऑफ 8000 विल बी 20. क्यूब रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. देखिए एक इंटरेस्टिंग मेथड है. जस्ट बाय एस्टिमेशन आल्सो वी कैन फाइंड क्यूब रूट, लेकिन उसके लिए इसको परफेक्ट क्यूब होना जरूरी है. अब देखिए कैसे निकालते हैं. तो फाइंड द क्यूब रूट ऑफ दिस थ्रू एस्टिमेशन. हमको सबसे पहले ये नंबर दिया हुआ है. इस नंबर में हम क्या करेंगे, तीन तीन के ग्रुप्स बनाएंगे और स्टार्टिंग करेंगे यहां से राइट से लेफ्ट की तरफ. तो राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम इसको वो करेंगे तो ये ग्रुप बना एक और एक ये बना. इसके अंदर 3 डिजिट्स हैं, इसके अंदर 2 डिजिट्स हैं. अब इसमें सबसे पहले हम ये वाला ग्रुप देखेंगे. सो इन दिस केस वन ग्रुप इज 576. दिस इज हैविंग 3 डिजिट्स whereas 17 is having only 2 digits. Second step will be take this number. इस नंबर को लिया, इसमें लास्ट में 6 है. अगर हम क्यूब्स वाले टेबल को देखें तो 6 का क्यूब उसके अंदर 6 आता है फर्स्ट डिजिट में. तो यहां पे अगर ये 6 है, इसका मतलब द डिजिट 6 इज एट वंस प्लेस. वी टेक द वंस प्लेस ऑफ द रिक्वायर्ड क्यूब रूट एज 6. तो इसका मतलब क्या, इस जगह पे चूंकि 6 आ रहा है तो हमारे नंबर में यूनिट्स प्लेस के अंदर 6 आ जाना चाहिए. अब देखें 17 को. अब इस 17 के अंदर देखिए
1 क्यूब होता है 1, 2 क्यूब इज 8 एंड 3 क्यूब इज 27। 27 मतलब ये 17 से आगे निकल गया, तो ये 2 क्यूब और 3 क्यूब के बीच में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 वो 10th डिजिट पे ले लेंगे, मीन्स दिस विल बिकम द क्यूब रूट ऑफ 17,570. So this is, take the other group 17 and cube of 2 is 8, cube of 3 is 27 and 17 lies between these two. Therefore the smaller number among these two will is 2. So ye 2, so one's place of 2 is 2 itself, take 2 as at 10th place of the cube. तो यहाँ पे 10th place पे 2 लिखें और यहाँ पे 6 लिखें, तो क्यूब रूट ऑफ दिस विल बिकम 26। हम इसको चेक करके भी देख सकते हैं, 26 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करें, 26 इंटू 26 इंटू 26, you will get this number 17576. So this is estimation method. अब हम इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हम लेंगे 5, 1, 2 प्राइम फैक्टराइजेशन, सो वी विल फैक्टराइज इट। 2 से डिवाइड करें, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स एंड देन 6 टाइम्स। वापस 2 से 1 time, 2 times, then 8 times. Then by 2, 6 times and 4 times. Then again by 2, 3 times, 2 times. Then by 2, this is 16. Again by 2, so this will be 8. Then by 2, this is 4. Again by 2, therefore 512 can be written as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 बार ये आ रहा है। So this is 2 into 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 2, ये 9 बार आया। तो इसमें 3 के फैक्टर्स बनाएंगे, ये 3 और ये 3। Therefore, third root of 5, 1, 2 will be equal to, इसका जब हम क्यूब रूट लेंगे तो इस ट्रिपलेट की जगह एक बार 2 लिखा, इस ट्रिपलेट की जगह एक बार 2 लिखा और इस ट्रिपलेट की जगह एक बार 2 लिखा, मीन दिस इज इक्वल टू 8। तो क्यूब रूट ऑफ 512 विल बी 8। देन नाउ दिस 10648, इसको हम फैक्टराइज करेंगे 10648। सबसे पहले 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 2 टाइम्स और फिर 4 टाइम्स। अगेन वी कैन डिवाइड बाय 2, सो दिस इज 2 टाइम्स, फिर ये 13 बचा तो 6 टाइम्स, then again 6 times and then 2 times. Then we can divide by 2 again, so this is 1, 3, 3 and then 1. जब ये 1 आ रहा है तो ये 11 से डिवाइड हो सकता है, 11 1 जा 11, 23 बचा, again 1 times, now 23 means 2 times, so this is 22, 1 bacha, so this is 1 time, means 121. Again by 11 we can divide, this will be 11 and then
again by 11. This is one time. Means this is equal to 2 into 2 into 2, then 11 into 11 into 11. क्यूब रूट के लिए हम तीन तीन के ग्रुप्स बनाएंगे. सो देयरफॉर अंडर not under root, this is cube root, third root of 10648 will be equal to, इस ग्रुप की जगह एक बार 2 लिख लें और इस ग्रुप की जगह एक बार 11 लिख लें. मीन्स क्यूब रूट ऑफ 10,648 will be 22. So, one more question. You are told that 1331 is a perfect cube. Can you guess without factorization what is its cube root? Similarly, guess the cube root of 12,167 also. So here, if we want to guess, means we will have to use estimation method. तो सबसे पहले 1331 ये इसका फर्स्ट पार्ट है. एस्टिमेशन मेथड में हम तीन तीन के ग्रुप्स बनाते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ. तो राइट से लेफ्ट की तरफ जब हम यहां से यूं बनाएंगे तो ये एक ग्रुप बन गया, लेकिन ये इस दूसरे ग्रुप के अंदर केवल एक नंबर है. 331 इसके क्यूब रूट में 331 में लास्ट में वंस प्लेस पे 1 है और केवल 1 के क्यूब में 1 आता है. मतलब वंस प्लेस पे क्या होना चाहिए, हमारे पास में 1 होना चाहिए. अब टेंस प्लेस के लिए यहां पे केवल 1 है और 1 का क्यूब ही 1 होता है, तो टेंस प्लेस पे भी 1 होना चाहिए. एंड क्यूब रूट ऑफ 1331 विल बिकम 11. और हमने अभी पिछले ही एग्जाम्पल में देखा था कि 331 उसको फैक्टराइज किया था तो 11 से डिवाइड हुआ था 121 आया था, फिर 121 को 11 से डिवाइड किया था, वी वर गेटिंग 11. मीन्स 11 into 11 into 11, this is 1331, and by estimation also when we are getting when we are finding out this is 1 means 11. Of what is its cube root? So cube root we have already calculated, this is 11. Similarly, guess the cube root of 12,167. तो सेकेंड पार्ट के अंदर हमको क्यूब रूट निकालना है. क्यूब रूट ऑफ वी वांट टू फाइंड 12167. एस्टिमेशन में राइट से लेफ्ट की तरफ तीन तीन के ग्रुप्स बनाए, तो इसके अंदर तो 3 आ गए, लेकिन इस ग्रुप के अंदर केवल 2 नंबर्स हैं. 167 में लास्ट में 7 आ रहा है. लास्ट में 7 आ रहा है, हमें मालूम है 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27. तो 3 के क्यूब के अंदर लास्ट में मीन्स वंस डिजिट पे 7 आता है, तो हम यहां पे वंस डिजिट में 3 लिखेंगे क्योंकि 3 का क्यूब उसमें 7 आता है. अब ये नेक्स्ट जो ग्रुप है इसके अंदर 2 ही नंबर्स हैं. अब ये 12 को हम देखें, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब हो जाता है 27. तो 27 इससे बड़ा हो गया. इसके पहले वाला क्यूब है 8 और 8
किसका क्यूब था? 2 का। तो हम लिखेंगे 2 at 10th place and 23 will be the cube root of 12,167। हम इसको भी वेरीफाई करके देख सकते हैं। 23 को अगर हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, वी आर गोइंग टू गेट द सेम नंबर। एक और एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है। इज 1188 a perfect cube? If not, by which smallest natural number should 1188 be divided so that the quotient is a perfect cube? So divided, हमको डिवाइड करना है। अब इसको भी अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, आप इसको फैक्टराइज करके देखेंगे तो इसके फैक्टर्स आ रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। आप फैक्टराइज करके इसको देख सकते हैं। अब यहां पे ये 3 का ग्रुप बन रहा है, 2 का भी नहीं बन रहा है और 11 का भी नहीं बन रहा है। द प्राइम नंबर्स 2 and 11 do not appear in the group of 3, so this is not a perfect cube. In the factorization of 1188, the primes 2 appear only 2 times. यहाँ पे केवल 2 बार आ रहा है। अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है तो एक बार और 2 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और या फिर 2 इंटू 2 से डिवाइड कर दो। So 2 appears only 2 times and the prime number 11 appears once. So if we divide, तो हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा? ये नंबर से और इंटू 11। तो 2 इंटू 2 इंटू 11 से विच इज इक्वल टू 44। 2 इंटू 2 इज 4, 4 इंटू 11 इज 44। तो अगर हम 44 से इस नंबर को डिवाइड कर दें, देन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द क्वोशिएंट विल नॉट कंटेन 2 and 11। तो अगर 44 से डिवाइड कर दें तो ये भी चला गया, ये भी चला गया, सिर्फ बचेगा 3 which is in the group of 3. Hence the smallest natural number by which 1188 should be divided by to make it a perfect cube is 44. जब ये 44 से हम डिवाइड कर देंगे, ये हट जाएंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 मतलब 27 बचेगा and the resulting perfect cube is 1188 divided by 44 which is equal to 27 which is equal to 3 cube. One more question in which multiplication is needed. So, is 68,600 a perfect cube? If not, find the smallest number by which this should be multiplied. अब यहाँ पे multiply करना है to get a perfect cube. तो सबसे पहले 68600 इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे, we will get 2 into 2 into 2 into 3 5 into 5 into 7 into 7 into 7। तो यहाँ पे ये ग्रुप बन गया 3 का, यहाँ पे 7 का ग्रुप बन गया, ये बचा रह गया। इसमें अगर एक 5 और मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी परफेक्ट परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो 68,600 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। To make it a perfect cube, we must multiply by 5. ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ट्रिपलेट बन जाएगा। तो यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे ये ट्रिपलेट बन गया। ये ऑलरेडी ट्रिपलेट्स थे तो ये क्यूब बन जाएगा, परफेक्ट क्यूब। और इसको मल्टीप्लाई करें देन दिस विल बिकम 3,43,000 which is a perfect cube. Let us take some questions. First question is, which of the following numbers are not perfect cube? अब perfect cube के लिए हमने देखा कि 3-3 के पेयर्स बनने, 3-3 के ग्रुप्स बनने चाहिए। तो सबसे पहले इसको अगर हम देखें तो ये 10 into 10 into 10 होता है, तो दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं।
100 ये हो नहीं सकता, क्योंकि इसको केवल 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, 3 का ग्रुप नहीं बन रहा है। इवन अगर फैक्टराइज करेंगे तो 10 इंटू 10 को 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 लिखेंगे, तो ना तो 2 का ट्रिपलेट बन रहा है ना 5 का ट्रिपलेट बन रहा है। सो दिस इज नॉट। अब बचे ये दोनों, इसको 216 को हम अगर फैक्टराइज करके देखें, 2 से 108, फिर 2 से this will be 54, again by 2, so this is 27, then by 3 this is 9, then by 3 so this is 3। ये 3 का ग्रुप बन गया और यहां पे 3 का ग्रुप बन गया, मीन्स दिस इज ए परफेक्ट क्यूब। आप जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे तो आप फैक्टराइजेशन पूरा कॉपी में करेंगे और वहां से आप ये निकालेंगे कि दिस इज नॉट ए, दिस इज ए परफेक्ट क्यूब, this is not a perfect cube, and this is also a perfect cube because its factors are 10 into 10 into 10, or you can write 2 into 5, 2 into 2 into 5 into 5 into 5। तो ये फैक्टराइजेशन आपको कॉपी में करना चाहिए। Now let us see 128। 128 इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 2 से तो 64, फिर 2 से तो 32, फिर 2 से तो 16, फिर 2 से so this is 8, again by 2 this is 4, then by 2 so this is 2। ये 3 का ग्रुप बन गया, ये 3 का ग्रुप बन गया, ये बचा रह गया, इसका मतलब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। सो दिस इज नॉट। तो फर्स्ट और थर्ड ये परफेक्ट क्यूब्स हैं और सेकंड और फोर्थ ये परफेक्ट क्यूब्स नहीं है। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। तो सबसे पहले हम 243, फर्स्ट पार्ट 243, इसको हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं 8 टाइम्स देन 1 टाइम, फिर 3 से तो दिस विल बी 2 टाइम्स 7 times, again by 3 so this will be 9, then again by 3 so this will be 3। Now we will see that this group of 3 is formed, लेकिन इसका ट्रिपलेट 3 का नहीं बन रहा है। इसके अंदर मीन्स 243 can be written as 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3। No, only 5, 1 2 3 4 5, so 5 times only this is coming। So here triplet of 3 is formed but this is not formed। अगर इसको 3 से और मल्टीप्लाई कर दें तो इसका भी ट्रिपलेट फॉर्म हो जाएगा और ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। सो वी विल राइट 243 शुड बी मल्टीप्लाइड बाय 3। इफ वी मल्टीप्लाई बाय 3 then this will become a perfect cube। So find the smallest number by which each of the following numbers must be multiplied to obtain a perfect cube। So this number will be 3। और अगर कभी ये पूछ लें कि वो क्यूब कौन सा होगा, तो in that case
you will have to multiply this by 3 और जो नंबर आता है वो नंबर आपको लिखना पड़ेगा. Means 243 into 3 you can multiply and then you can write. Cut. लास्ट वाला सेंटेंस कट कर देना. बस ये मल्टीप्लाइड बाय 3 पे स्टॉप कर देना. ये इंस्ट्रक्शन हमने बोल ही दिया है ना. स्टार्ट. नेक्स्ट 256. तो हम 256 को 256 इसको फैक्टराइज करें. 2 से 1 time, 2 time, 8 times, then again by 2, so 6 times, 4 times, again by 2, so 3 times and 2 times, again by 2, so 16, then by 2, so this is 8, again by 2, so this is 4, again by 2, so this will be 2. Means 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 times we are getting. Means 256 can be written as 2 into 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 2. Means we are getting 8 twos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. इसका ट्रिपलेट बन गया, इसका ट्रिपलेट बन गया, ये बचा रह गया. इसका ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा. सो वी विल राइट 256 शुड बी मल्टीप्लाइड by 2. So in this way, if we are asked to find out by which number we must multiply, we can go. Now one more question. Find the smallest number by which each of the following numbers must be divided. अब हमको इस केस के अंदर जो एक्स्ट्रा वाले फैक्टर्स हैं उनसे डिवाइड करना पड़ेगा टू ऑब्टेन ए परफेक्ट क्यूब. जैसे फर्स्ट पार्ट इन दिस 81 लेट अस फैक्टराइज बाय 3 27 then by 3 this is 9 then by 3 this will be 3. So therefore 81 is equal to 9 into, sorry, this is 3 into 3 into 3 into 3 means 4 times it is coming. उसमें से ट्रिपलेट बनाना है तो ये 3 3s हम अगर एक साथ में ले लें, ये एक्स्ट्रा है, इससे डिवाइड कर दो एंड वी विल गेट परफेक्ट क्यूब. सो देयरफॉर 81 should be divided by 3. So this is first part. Now second part in this 128. We can factorize this by 2, so this is 6 and then 4. Again by 2, so this will be 32. Again by 2, so this is 16. Then by 2, this will be 8. Then by 2, this is 4. And then by 2, so this will be 2. So 128 can be written as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
So 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 7। अब इनके अगर ग्रुप्स बनाए तीन तीन के, ये हो गया और ये हो गया, ये बचा रह गया 2। सो वी विल राइट देयरफॉर 128 शुड बी divided by 2। अगर 2 की जगह एक 2 की जगह दो 2s बचे हुए होते तब हम लिखते इट शुड बी डिवाइडेड बाय 4। Let us take one word problem. Rajat makes a cuboid of plasticine of sides 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. How many such cuboids will be needed to form a cube? तो एक क्यूबॉइड है जिसके डायमेंशंस दिए हैं, लेंथ ब्रेड्थ हाइट दी हुई है। तो वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दिस इज वॉल्यूम। अब हमको ये पूछा हुआ है हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म ए क्यूब। अब क्यूब अगर बनाना है तो ये जो लेंथ ब्रेड्थ हाइट है या जो नंबर्स हमारे पास में फॉर्म हो रहे हैं वो ट्रिपलेट्स में आने चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी लेंथ इज इक्वल टू 5, breadth is equal to 2 and height is equal to 5. So therefore volume is equal to length into breadth into height, means this is 5 into 2 into 5. Now we want to make it cube. So to make a cube, volume should be equal to cube of this, means x cube. If we take the side x, this should be equal to 5 into 5 into 5 into 2 into 2 into 2, means there should be 3 5s and 3 2s. उसमें से 2 5 तो यहाँ पे ऑलरेडी हैं, एक को 5 ये एक्स्ट्रा चाहिए, यहाँ पे एक 2 है, ये दो 2s हमको एक्स्ट्रा चाहिए। सो हाउ मेनी, what number is needed to multiply this? This is 2 into 2 into 5 means 4 into 5 means 20. So to make it a cube, 5 into 2 into 2, which is equal to 20. 20 cuboids are needed to form a cube. So 20 cuboids are needed to make a cube. तो इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिया हुआ हो, वॉल्यूम, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम हम निकालेंगे, लेकिन क्यूब के वॉल्यूम के लिए हमारे पास में हर प्राइम फैक्टर का ट्रिपलेट होना चाहिए। इसको अगर हमको ट्रिपलेट्स बनाने हैं तो 2 5 हमारे पास में ऑलरेडी है, एक 5 और चाहिए, इधर एक 2 है
मतलब हमको 2 2 और चाहिए। मीन्स टू मेक दिस ए परफेक्ट क्यूब वी नीड टू मल्टीप्लाई बाय 2 into 2 into 5 means 20।